जय हिंद दोस्तों। हाँ तो दोस्तों चलिए आज हम सब यहाँ पे जानने वाले हैं कि जमाबंदी पंजी पत्र को कैसे भरे जाते हैं, जो कि अभी इसमें बहुत ही इसका माहौल बना हुआ है। प्रत्येक गांव और प्रत्येक जिला में क्या माहौल बना हुआ है, इसे भर करके कैसे इसे हम कहाँ पे जमा करें और इसे कैसे भरा जाता है। तो चलिए यहाँ पे आज आप सबको हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि इसे कैसे भरा जाता है और इसमें कैसे इसकी शुद्धिकरण को चूज किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो ये तो मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो इसे हम क्या करें, इसमें हम नहीं भर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा इसे हम हटा लेते हैं और यहाँ पे देखिए हम इसका हम जीरोक्स करवा लिए हैं। तो चलिए इसे हम भर करके देखते हैं। तो क्या है यहाँ पे, जमाबंदी पंजीयन। तो चलिए इसे देखते हैं इसे कैसे भरा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसे नीचे दिए गए खाली स्थान में भरे। क्या है, कोई भी अशुद्धि है तो उसे नीचे दिए गए खाली स्थान में भरे। तो मुझे यहाँ पे देखना है इसे कैसे भरा जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे भरा जाता है। ये सूझ है, सूझे जा लाल से ना। हाँ तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बता रहे हैं इसे कैसे भरे जाते हैं। अगर आप लोग जमाबंदी पंजी पत्र को शुद्ध से भरना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिएगा, ताकि ये वीडियो हो सकता है 10 मिनट 15 मिनट का बन सकता है, लेकिन आप लोग अगर इसे शुद्ध भरना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप लोग को बने रहना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे मेरे दादाजी, जैसे पिताजी हो सकता है दादाजी, या तो दादाजी के पापा का नाम हो सकता है। और मुझे यहाँ पे क्या बोल दिया है, अगर क्या है, अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसके नीचे दिए गए खाली स्थान में भरे। तो चलिए अगर मेरे यहाँ पे पिताजी के नाम में क्या है, यहाँ पे पिताजी के नाम में अगर गलती है और दादाजी का नाम सही है तो मुझे भरना कैसे है। जैसे यहाँ पे मेरे पिताजी का नाम क्या है, गलत है, तो यहाँ पे जब हम लिख लेते हैं क्या नाम है, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं राम झा, क्या है राम झा। और ऐसा नहीं मुझे कि यहाँ लिख लिए सिर्फ मेरे पिताजी का नाम, यहाँ पे क्या था, ये नाम गलत था तो हम क्या किए, यहाँ पे राम झा लिख करके हम छोड़ दिए। नहीं, मुझे क्या करना है, इसे लाइन बाय लाइन मुझे भरना है। जैसे पिताजी का नाम है, फिर यहाँ क्या, जैसे दादाजी का नाम यहाँ पे मान लीजिए श्याम झा, मुझे क्या किया, इसे स्टेप बाय स्टेप मुझे टोटल भरना है। सिर्फ एक ही नाम लिख करके मुझे क्या करना है, नहीं छोड़ना, मुझे क्या करना है, पूरा भरना है। यहाँ पे भर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर मुझे वो मोबाइल नंबर देना है जो क्या है, एक्टिव होना चाहिए, जिससे हम क्या करते हैं, प्रत्येक माह रिचार्ज कराते हैं। तो चलिए यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर हम भर लेते हैं। चलिए क्या हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को भर दिए और यहाँ पे देखिए क्या है, खाता खेसरा और रकबा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जानने वाले खाता खेसरा रकबा। यहाँ पे देखिए क्या है, 00 बता रहा है, और हो सकता है यहाँ पे मेरा जैसे 2 हो 3 हो, खाता क्या है 2 हो 3 हो, तो मुझे होना क्या है, यहाँ पे 00 बता रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 और 3 होना चाहिए। तो चलिए इसे हम कहाँ से खोजें कि ये क्या होगा, शुद्ध होगा। तो चलिए मेरे पास तो आप लोगों को क्या होना चाहिए, खतियानी तो जरूरी होगा अपने पूर्वज का। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सुधार हेतु साक्ष्य। यहाँ पे देखिए पहला क्या है, लगान रसीद, दूसरा क्या है, शुद्धि पत्र, तीसरा क्या है, केवाला की प्रति, और चौथा क्या है, खतियानी की प्रति, और पांचवा क्या है, मापी प्रतिवेदन। तो इस पांचों में से कोई एक, जैसे कि लगान रसीद, तो मुझे रसीद पे तो क्या होगा, ये लिखा ही होगा। तो रसीद अनुसार हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख लेंगे। जैसे रसीद पे जो होगा मेरा, जैसे खाता संख्या हो सकता है 12 होगा, खेसरा जैसे 1302 होगा, रकबा 14 डिसमिल है तो 14 ही रहेंगे। और नीचे यहाँ पे क्या लिखा, अगर कोई भी खेसरा छूट गया हो तो उसे यहाँ भरे। क्या क्या, अगर कोई भी खेसरा छूट गया तो उसे यहाँ भरे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा 3 खेसरा था, क्या था, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे 3 खेसरा था, यहाँ पे 1 छूट गया है तो मुझे क्या करें, यहाँ पे मुझे जैसे मेरा यहाँ पे 3 छूट गया था, हम यहाँ 3 लिख लेंगे। और क्या है, यहाँ पे खेसरा मुझे 8 छूट गया था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 लेंगे। और मान लीजिए यहाँ पे मेरा रकबा कितना है, 14 डिसमिल, हो सकता है यहाँ पे मेरा कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे
15 हम लिख लेंगे। उसी तरह चलिए अब यहाँ पे आ रहे हैं हम, क्या बता रहे हैं, चौहद्दी। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, चौहद्दी ही है। क्या है, चौहद्दी। हो सकता है मेरे पिताजी के कितने 3 पुत्र हो, जैसे राम, श्याम और कोई भी नाम और हो सकते हैं। तो कि ऐसा नहीं, मुझे तीनों का चौहद्दी मुझे यहाँ पे फिलिप करना है, नहीं करना है। क्या करना है मुझे, सिर्फ जो बड़े लड़का हो, जैसे कि सबसे बड़ा पुत्र अपने दादाजी का, जो भी सबसे बड़ा पुत्र होगा, यानी कि आपके चाचा हो सकते हैं, या तो आपके पिताजी हो सकते हैं, या आपके बड़े पापा हो सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, उसी का यहाँ पे मुझे चौहद्दी देना है। जैसे भी यहाँ पे जैसे उत्तर जो भी है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, क्या मुझे टोटल यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना है। उत्तर में जो भी हो, उत्तर में राम झा हो, श्याम झा हो, जो भी हो दे देंगे। और यहाँ पे लिख लेंगे अन्य। क्या कर देंगे, अन्य, यानी कि और जो है कुछ छूटा हुआ उसे हम नहीं दे सके। क्या हुआ, मेरे पास उतना एडजस्ट यानी कि एरिया नहीं बचा हुआ है। उसी तरह यहाँ पे अगर चौहद्दी में गलती, जैसे उत्तर में गलती है, तो सिर्फ यहाँ पे हम उत्तर ही लिख करके क्या करना है, मुझे नहीं छोड़ना है। क्या करना है, उत्तर लिख लेंगे, उत्तर जो सही होगा, जैसे उत्तर में हो सकता है श्याम झा, तो श्याम झा ही देंगे। और दक्षिण, पूर्व, पश्चिम क्या है मुझे, और जो बाकी 2 या 3 जो भी बचे उसे क्या करना, मुझे उतारना है। क्या कहें, टोटल को उतारना है। और यहाँ पे आइए एक चीज़ और आप लोग को हम दिखाने वाले, क्या है, लगान। लगान का मतलब क्या आता है, प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं रसीद कटाना, उसे क्या कहता है, लगान ही कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पे मेरा अंतिम लगान कब हुआ था, 2017 में। क्या है, 2000 से इससे पहले, उसके बाद हम क्या किया, 18, 19, 20 में क्या है, इसका लगान यानी कि रसीद नहीं कटा है। तो ये लगान तो दिया हुआ। और क्या है, सुधार हेतु। अब बात रही ये, क्या बात रही इसमें, कि ये जो पत्र अगर हम भर करके, जमाबंदी पंजी पत्र को अगर हम भर करके देते हैं, तो इसमें क्या लगा करके देंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स तो हो सकता है इसमें हम लगाएंगे तो जरूरी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देख लिए, क्या है, सुधार हेतु साक्ष्य लिखा है ना। पहला क्या है, लगान रसीद, दूसरा क्या है, शुद्धि पत्र, तीसरा क्या है, केवाला की प्रति, चौथा क्या है, खतियानी प्रति, और पांचवा क्या है, मापी प्रतिवेदन। तो ये पांचों क्या, ये पांचों में से, यानी कि ये पांचों में से किसी एक भी हम लगा सकते हैं। अगर मेरे पास ये पांचों डॉक्यूमेंट्स है तो मुझे क्या है, और ही बेहतर हो सकता है मेरे लिए, और बेहतर है कि हम पांचों लगा देंगे। और लगाने के बाद रही बात ये, हम अगर सारा चीज़ हम कर लेते हैं तो इसे मुझे जमा कहाँ पे करना होगा, ये भी तो हम लोग को सवाल उठ सकता है, इसे हम जमा कहाँ करेंगे। तो इसे मुझे जमा कहाँ पे करना होगा, बीएलओ के पास करना होगा। जैसे कि मेरे अंचल आप लोगों के जहाँ भी होंगे वहाँ आप लोग जा करके ये जमा कर सकते हैं। और हो सकता है अगर आप लोगों के प्रतिनिधि अच्छे होंगे, जैसे कि सरपंच साहब हो गए, मुखिया जी हो गए, या वार्ड सदस्य हो गए, ये लोग अगर कार्यकर्मठ होंगे, यानी कि अपने जनता को सुविधा देने लायक होंगे, तो ये क्या करते हैं, उन बीएलओ को अपने घर यानी कि अपने घर पे या अपने दरवाजे पे बुला लेते हैं। अगर वो आ जाते हैं आपके मोहल्ले गांव में तो और बेहतर है, उसके पास जाकर के आप लोग जमा कर दीजिएगा। और इससे इसी तरीक़ा से भरना होगा। क्या करना है मुझे, स्टेप बाय स्टेप, जैसे जो छूटा हुआ वही नहीं लिखना, वो लिख करके और जो बाद बाकी से उसे भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो चलिए इतना तो हम आप लोगों को बता ही दिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।